तो आज का जो टॉपिक है हमारा रास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो है हमारा ओएसपीएफ। उसे ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट path first. Okay, so it is an open standard protocol. Okay, it is using IP protocol number 89. Its AD value is 110. It has two multicast addresses 224.0.0.5 for all OSPF routers and 224.0.0.6 for DR and BDR routers. Okay, so now you can see it has two timers. Hello, 10 seconds, dead 40 seconds. Okay, its metric is cost, and to calculate its metric, it is using a formula. The formula is reference reference bandwidth divided by link bandwidth, where reference bandwidth is 100 by default. ओके, अब मैं उसको जो मैंने आप ये लिखा है उस चीज को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले मैंने लिखा है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मैंने आपको पहले इस चीज को बता दिया था जब मैंने आपको बताया था कि ये का हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, तीसरा चीज है हमारा लाइक ओएसपीएफ ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, नॉट ओनली सिस्को सिस्को को छोड़ के और जितने भी वेंडर्स होंगे उन सबके डिवाइसेस के ऊपर ये प्रोटोकॉल सेम ही काम करेगा। ठीक है, लाइक सेम ही यूज होता है, ओएसपीएफ भी सब पे काम करता है। सो ये लेयर 3 का एक प्रोटोकॉल है जहां पे उसका प्रोटोकॉल नंबर है 89। अगर मैं बात करूं इसके एडी वैल्यू की, एडी वैल्यू होता है 110। तो यहाँ पे दो टाइप के मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.5, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस के अंदर अगर वहां पे आपके कुछ राउटर्स इंप्लीमेंटेड होंगे तो वो आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए 224.0.0.5 को यूज करेंगे। और डीआरबीडीआर उसका कुछ इलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जिस इलेक्शन को फॉलो करके क्या करता है ना, डिवाइसेस के बीच में नेबरशिप फॉर्म करता है। तो वो उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो है क्या। अभी के लिए उसको अभी बस जान दीजिए कि 224.0.0.6 को होता है। तो इसमें दो टाइमर्स होते हैं, एक होता है 10, दूसरा होता है 40। 10 उसका हेलो टाइमर है, लाइक एवरी 10 सेकंड्स में वो क्या करेगा, पैकेट्स को जनरेट करेगा। मैं अगर ओएसपीएफ को एक्टिवेट करता हूं तो वो इमीडिएट क्या करेगा ना, हेलो पैकेट जनरेट करेगा। जहां पे वो क्या करेगा ना, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी चेक करेगा, लाइक मेरा अगले साइड पे ओएसपीएफ एक्टिवेट है कि नहीं है, उस चीज को चेक करेगा। अगर एक्टिवेटेड होगा तो हेलो पैकेट को नेगोशिएट करके वो क्या करेगा, हमारा नेगोशिएट को फॉर्म करेगा। और कंटिन्यूअसली एवरी 10 सेकंड्स में वो हेलो पैकेट को नेगोशिएट करता जाएगा, ये चेक करने के लिए कि वहां पे नेगोशिएट मेरा मतलब दूसरे वाले राउटर के ऊपर ओएसपीएफ मेरा एक्टिवेटेड है कि नहीं। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो वहां पे और एक टाइमर है जिसको हम बोलते हैं डेड टाइमर। इसका मतलब क्या है, अगर वो 10 बार मतलब 4 बार वहां पे हेलो पैकेट भेज रहा है और 4 बार के अंदर उसको कोई रिप्लाई पैकेट रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे क्या करेगा, उस कनेक्शन को डेड डिक्लेयर कर देगा, यानी कि कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो उससे अगर बात करूं तो यहाँ पे उसका जो मेट्रिक होता है वो होता है कॉस्ट। और कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है ना, वो कैलकुलेट होता है
रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली और एक पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं आखिर में लिख देता हूँ, तब जाके ये चीज मैं आपको बताने में थोड़ा आसानी होगी। इट इज अ लूप फ्री प्रोटोकॉल, इट इज अ लूप फ्री प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं उसके बैंडविड्थ की, उसके ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, एक मान लो एक राउटर के ऊपर 3 केबल अवेलेबल है। ये जो लिंक है ये उसका इथरनेट लिंक है, ये जो लिंक है उसका फास्ट इथरनेट लिंक है, और तीसरा वाला जो है ये आपका गीग इथरनेट है। ठीक है, तो इन तीनों का वो किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, वो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करता है, जहां पर रेफरेंस बैंडविड्थ हमेशा क्या रहता है 100 लेता है, और ये 100 एमबीपीएस में रहता है। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं इथरनेट की स्पीड बात करूं, ना में लिखा है ना लिंक बैंडविड्थ, लिंक बैंडविड्थ का मतलब उस पर्टिकुलर लिंक का स्पीड कितना है, कैपेसिटी कितना है। तो अगर मैं इथरनेट की बात करूं तो वहां पे होता है 10 एमबीपीएस का, तो 100/10 कितना होगा 10, तो यहाँ पे जो कॉस्ट निकलेगा इथरनेट के लिए वो कितना है 10 है। दूसरे की अगर बात करो फास्ट इथरनेट की, तो यहाँ पे 100/100 कॉस्ट कितना होगा 1। सेम ही अगर मैं यहाँ पे गीग इथरनेट की बात करूं तो वहां पे 100/1000 होगा, और यहाँ पे वैल्यू 0.1 यानी कि वो पॉइंट वैल्यू को काउंट नहीं करता, वैल्यू को 1 करता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे मेरे लिंक के मतलब मेरे टोपोलॉजी के अंदर वहां पे फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट दोनों है, तो वो दोनों को क्या करेगा सेम ही अज्यूम करेगा, जबकि स्पीड के हिसाब से गीगा इथरनेट फास्ट इथरनेट से 10 टाइम्स फास्टर है। तो इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, इस रेफरेंस बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखा कि रेफरेंस बैंडविड्थ हमारा बाय डिफॉल्ट 100 होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं है, उसका आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर रेफरेंस बैंडविड्थ को 1000 कर दूं और इथरनेट को मैं कैलकुलेट करूं, तो इथरनेट का कॉस्ट कितना आएगा 100 आएगा। फास्ट इथरनेट की मैं कॉस्ट अगर आपको बताऊं तो वो 100 सॉरी 1000/100 कितना होगा 10 आएगा। और मैं गीगा इथरनेट की बात करूं तो 1000/1000 कितना आएगा 1। तो जहां से मिनिमम कॉस्ट मिलेगा वो उसको क्या करेगा बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, ओएसपीएफ इस तरह से क्या करता है ना, प्रोसेस को फॉलो करके कॉस्ट वैल्यू को निकालता है, और जिस पर्टिकुलर पाथ पे कॉस्ट उसको मिनिमम मिलता है, वो उसी पाथ को क्या करता है ना बेस्ट पाथ के लिए चूज कर लेता है, फ्रॉम शेयर द इंफॉर्मेशन इन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, उसके बाद क्या है ना, मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज अ लूप फ्री प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा ओएसपीएफ जो होता है वो कंप्लीटली लूप फ्री प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे लूप बनने का चांसेस होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके हर एक चीज को डिटेल में वो क्या करता है, खुद ऑब्जर्व करके स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करके टास्क को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से लूप बनने का चांसेस यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? सर वो फॉर्मूला जो लिखा था वो एक बार लिख देंगे आप यहाँ पे? हाँ, फॉर्मूला यहीं पे लिखा है नवनीत, यहीं पे लिखा है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। ओके ओके। अगर आप ठीक है 100/10 कर दोगे, इथरनेट का 10 हाँ। ओके, तो इसका दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज होता है उसका ओएसपीएफ पैकेट्स। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ओएसपीएफ पैकेट्स, और उसको मैसेजेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो एजेंट की तरह 5 टाइप्स के मैसेजेस को फॉलो करता है। एक होता है उसका हेलो, जो वहां पे क्या करता है, टू फॉर्म नेबरशिप, नेबरशिप एंड also for and also maintain it। दूसरा होता है उसका सॉरी, ओके, उसके बाद आता है क्या ना, उसके बाद आता है हमारा डीबीडी। डीबीडी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यूज टू अपडेट, इट इज यूज टू अपडेट
sorry, it is used to share, to sharing the update. It is used to sharing the update. देन उसके बाद होता है हमारा LSR, which means that link state request. It is request for pending prefixes. उसके बाद है LSU. LSU stands for link state update. Okay. Share update the pending prefixes. Then LSAC, which means that acknowledge to the update packet to the LSU. तो इस टाइप के 5 मैसेजेस हमारे यहाँ पे वो नेगोशिएट करते हैं आपस में इस पूरा प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको मैसेज बताया हेलो पैकेट और डीबीडी को छोड़ के बाकी जो 3 पैकेट है वो अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, वो मैं आगे जाकर बता दूंगा क्या है, ठीक है। ये वहां पे क्या करता है, 3 टाइप के मैसेजेस भी मेंशन, 3 टाइप के टेबल्स भी मेंटेन करता है, ठीक है। टेबल्स में क्या क्या है, OSPF टेबल्स। यहाँ पे क्या करता है, पहला होता है नेबर टेबल, जहां पे वो क्या करता है टू स्टोर नेबर इंफॉर्मेशन, to store neighbor information. Second thing is about database table. What is database table? To store all routing informations. Then routing table, only the best path, only the best route is stored. ओके, तो इस तरह से OSPF क्या करता है, 3 तरह के टेबल भी मेंटेन करता है। नेबर टेबल ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में लाइक सोर्स का जो नेबर होगा उसका इंफॉर्मेशन वो नेबर टेबल में मेंटेन करता है। डेटाबेस में पूरे के पूरे टोपोलॉजी में जितने भी राउटर्स होंगे उनके ऊपर क्या क्या नेटवर्क्स अवेलेबल है उन सब का इंफॉर्मेशन वो क्या करता है ना डेटाबेस टेबल में मेंटेन करता है। तीसरा होता है राउटिंग टेबल, वो डेटाबेस टेबल के ऊपर क्या करता है, एल्गोरिथम रन करता है और उनमें से एक बेस्ट राउट को वो क्या करता है, चूज करता है। जो बेस्ट रूट होगा वो उसको क्या करेगा ना राउटिंग टेबल में मेंटेन करेगा, ठीक है। और उसी रूट को फॉलो करके डिवाइसेस आपस में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है उसका प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या है, OSPF स्टेट्स। OSPF में नेबरशिप फॉर्म होने के लिए वो आपको क्या करता है ना 7 स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। वो स्टेप्स क्या क्या है, पहले होता है डाउन, उसके बाद होता है इनिट, तीसरा होता है उसका 2 वे, तीसरा होता है उसका एक्सटार्ट, चौथा होता है उसका एक्सचेंज, पांचवा होता है उसका लोडिंग, सॉरी छठा था, सात है उसका फुल। इस तरह से वहां पे क्या करता है ना 7 स्टेप्स को फॉलो करता है, 7 स्टेजेस को फॉलो करता है एक नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए। ऐसा क्या क्या है इसमें हम लिख देते हैं। अगर मैं पहले आपको बताऊं, पहला जो प्रोसेस है उसका डाउन। डाउन का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास 2 राउटर है, राउटर 1 और ये रहा मेरा राउटर 2। पहले मेरा राउटर 1, मेरा राउटर 2।
तो अगर मैंने आप उनको आपस में कनेक्ट कर रखा है बट इन दोनों के ऊपर मैंने ओएसपीएफ को एक्टिवेट किया नहीं, तो यहाँ पे जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्टेट, यानी कि दोनों स्टेट में ओएसपीएफ मेरा इनेबल है ही नहीं। ठीक है। दूसरा होता है इनिट। इनिट का मतलब क्या है, लाइक एक साइड पे मैंने क्या कर दिया, ओएसपीएफ को एक्टिवेट कर दी और यहाँ से वो पैकेट को भेज रहा है, बट अगले साइड पे मैंने क्या नहीं किया, ओएसपीएफ को एक्टिवेट नहीं किया। लाइक इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, जहां पे ओएसपीएफ प्रोसेस मेरा इनिशियलाइज होता है। अगर मैं एक साइड पे ओएसपीएफ को एक्टिवेट कर दूं तो वहां पे क्या हो गया, मेरा ओएसपीएफ स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तीसरा आता है उसका टू वे। टू वे में क्या है, दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, ओएसपीएफ एक्टिवेट कर दिया और आपस में वो क्या कर ली, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर दी। तो यहाँ पे जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं टू वे स्टेज। और यहाँ पे वो क्या करता है, स्पेसिफिक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसको हम बोलते हैं किसमें, टू वे स्टेज में। वो इलेक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन। ठीक है। डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर एंड बीडीआर का मतलब होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ इस तरह के डायग्राम आपके सामने बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम को बता देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब टू वे में होगा तो टू वे में क्या होगा ना, यहाँ पे अगर देखोगे इंफॉर्मेशन आपस में क्या करेंगे, बार बार देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि दो तरह के यहाँ पे क्या होते हैं ना, मल्टीकास्ट वो यूज करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। तो जब टू वे स्टेट में वो क्या करेंगे ना, इंफॉर्मेशन, गाइस 1 मिनट। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उस चीज को, तो ओएस पे में क्या बताता था कि वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं 224005। तो इन स्टेट में जब वो टू स्टेट जाएंगे तो टू स्टेट में क्या करेंगे ना, सब आपस में क्या करेंगे, मल्टीकास्ट पैकेट को नेगोशिएट करते जाएंगे। अगर मल्टीकास्ट पैकेट यहाँ पे नेगोशिएट हो रहा है, लाइक R1 पैकेट जनरेट कर रहा है, वो R2 पे जाएगा, R3 पे जाएगा, R4 पे जाएगा। सेम में अगर R2 पैकेट जनरेट कर रहा है तो वो R1 पे जाएगा, R3 पे जाएगा, R4 पे जाएगा। सेम में अगर देखोगे, अगर R4 जनरेट कर रहा है, R3 पे जाएगा, R1 पे जाएगा, R2 पे जाएगा। और R3 का जो पैकेट है वो भी अगर आप कंसीडर करोगे, गाइस 1 मिनट। हेलो गाइस, am I audible? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. या फाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, सब अपने अपने पैकेट्स आपस में नेगोशिएट करेंगे। अगर सब यहाँ पे अपने अपने पैकेट नेगोशिएट कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, कंजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इस कंजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि जो एडजेसेंसी होती है, मतलब डिवाइसेस आपस में पैकेट नेगोशिएट करके क्या कर रहे हैं,
एडजेसेंसी तो चेक कर रहे हैं। उस एडजेसेंसी प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए वो वहां पे क्या करता है ना, एक डीआर बीडीआर का इलेक्शन परफॉर्म करता है। और ये जो डीआर और बीडीआर का इलेक्शन वो यहाँ पे परफॉर्म करता है, ये डीआर बीडीआर का इलेक्शन हमेशा दो चीजों के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। एक रहता है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो कि बाय डिफॉल्ट सारे राउटर के ऊपर वन ही रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है क्या उसका ना, हाईएस्ट राउटर आईडी, हाईएस्ट राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होता है, ठीक है। राउटर आईडी एक्चुअली आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो पूरे टोपोलॉजी के अंदर एक पर्टिकुलर राउटर को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप स्विच को कंसीडर करोगे, स्कूल में हमारे पास एक आईडी कार्ड होता था। उसका मतलब क्या है ना, उस आईडी कार्ड पे एक नंबर था जो मुझे क्या करता था ना, उस टाइम उस पर्टिकुलर कैंपस के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता था। वैसे ही हम अगर मैं टोपोलॉजी में काफी सारे राउटर्स को इंप्लीमेंट कर रखा हूं, तो अगर कोई पर्टिकुलर राउटर को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उस राउटर के ऊपर मुझे आइडेंटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करने का तीन तरीका है, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है, अगर आप स्टैटिकली उसको मैन्युअली अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो उसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउट, सॉरी, उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रोसेस। दूसरा होता है उसका डायनेमिक प्रोसेस। और डायनेमिक प्रोसेस में क्या है ना, वो बाय डिफॉल्ट पिक कर देगा। लाइक अगर आपके पास स्टैटिक पे आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने भूल गए उसको कॉन्फ़िगर ना करके, तो वो वहां पे क्या करेगा ना, डायनेमिक से ही उसको पिक कर लेगा, ठीक है। डायनेमिक से मतलब ना, डायनेमिक में वो भी दो कंडीशन को चेक करता है। अगर आपके पास लूपबैक इंटरफेसेस इनेबल्ड है, लूपबैक मतलब टेस्टिंग पोर्ट्स अगर आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, तो टेस्टिंग पोर्ट के ऊपर जो अपने हाईएस्ट लूप, हाईएस्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए होंगे, वो उसी को क्या करेगा ना, खुद के बेस्ट राउट के लिए चूज कर लेगा। और दूसरा क्या है, अगर आपके पास लूपबैक कॉन्फ़िगर नहीं है, लाइक आपके आपने राउटर के ऊपर टेस्टिंग पोर्ट इनेबल नहीं कर रखे हैं, तो वहां पे फिजिकल इंटरफेस तो होगा। तो कोई भी फिजिकल हो, तो फिजिकल इंटरफेस के ऊपर जो भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, वो उसी को क्या करेगा, खुद का बेस्ट राउट के लिए पिक कर लेगा। तो इस तरह से वहां पे क्या होता है ना, हमारा राउटर आईडी यूनिफाई होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को अगर यहाँ पे कंसीडर करूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, हर किसी के ऊपर क्या रहता है ना, हमारा प्रायोरिटी डिफॉल्ट रहता है, यानी कि वन रहता है। तो प्रायोरिटी के बिहाफ पे तो इलेक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका प्रायोरिटी वो सब में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, या फिर सिस्टम खुद से पिक कर लेता है। तो मान लो अगर R1 का राउटर आईडी है 4.4.4.4, R2 का है 3.3.3.3, R4 का है 2.2.2.2 एंड R3 का है 1.1.1.1, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट राउटर आईडी जिसके पास होगा वो मेरा क्या बन जाएगा ना, वो मेरा डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। और उसके बाद जो कम का राउटर है, लाइक जिसका राउटर आईडी उससे कम रहेगा, वो मेरा क्या बन जाएगा ना, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। बैकअप मतलब इनकेस मेरा डेजिग्नेटेड राउटर अगर डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, नेटवर्क से अगर डाउन हो गया, तो वहां पे बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। और बाकी जो राउटर्स होंगे उनका स्टेट क्या रहता है ना, बहुत सारे रहते हैं डीआर अदर पे, यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर अदर, ठीक है। वो दोनों मतलब जो डीआर अदर पे रहते हैं वो आपस में कभी भी इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का एबिलिटी किसका है ना, सिर्फ डीआर और मीडियर का है। और वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए वहां पे मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं 224.0.0.6, ठीक है। तो इसको करने का मतलब क्या है ना, उसका करने का मतलब है ये जो खामखा यहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक जनरेट होता था उसको मिनिमाइज करने का। उसके लिए वो वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं जो है हमारा n-1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ राउटर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ राउटर्स मेरा 4 है, तो 4 4 into 3 minus 2 12 minus 2 6, यानी कि यहाँ पे इतने सारे पैकेट जो हर कोई 3-3 4-4 पैकेट जनरेट करता था, वो उतने सारे पैकेट जनरेट ना करके कितने पैकेट जनरेट करेंगे ना, सिर्फ 6 पैकेट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जहां से वो आपस में कनेक्टिविटी को प्रॉपर टेस्ट कर पाएंगे कि लाइक मेरे साथ मेरा दूसरे साइड का एडजेंसी है कि नहीं है, उस चीज को प्रॉपर्ली क्या कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है ना, एक समराइज वे में लूप को प्रिवेंट करने का एक टेक्निक की तरह मान सकते हो, वहां पे डीआरबीटर इलेक्शन परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। इस चीज को यहाँ पे परफॉर्म करने के साथ ही वो वहां पे क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल इलेक्शन होने के बाद और आरजीएसएस फाइंड आउट हो जाने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो है हमारा 2A स्टेट, सॉरी एक्स्टार्ट स्टेट। एक्स्टार्ट स्टेट में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्टेट में वो वहां यहाँ पे भी एक इलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन प्रोसेस। मास्टर एंड स्लेव, इसका मतलब क्या है ना, जो मास्टर राउटर होगा वो ही सिर्फ एलिजिबल होगा इंफॉर्मेशन को लाइक खुद के थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन, खुद का राउटिंग इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करने का। बाकी जो स्लेव है वो उनके पास कोई भी परमिशन नहीं रहेगा, कोई भी एबिलिटी नहीं रहेगा ताकि वो खुद का इंफॉर्मेशन या फिर किसी और का इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सके। लाइक राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मास्टर के पास रहेगा, स्लेव के पास इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा स्टेट में मास्टर स्लेव का इलेक्शन होता है और ये जो इलेक्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट राउटर आईडी के भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे प्रायोरिटी को वो चेक नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट राउटर आईडी के भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट राउटर आईडी, मेरा जो R1 है वो मेरा क्या है, मास्टर बनेगा और बाकी सारे मेरे क्या रहेंगे, स्लेव 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 रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद राउटर हमारा क्या जाएंगे ना, एक्सचेंज स्टेट में जाएंगे और एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा ना, जो मास्टर राउटर है वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे क्या करेगा, एक LSR यानी कि रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। वो रिक्वेस्ट में क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट में देखो अगर मास्टर राउटर और स्लेव राउटर हो गया, एक्स्ट्रा स्टेट में क्या क्या करेगा, मास्टर और स्लेव इलेक्शन होने के बाद मास्टर खुद का डेटाबेस सबके साथ शेयर कर देगा, यानी कि मास्टर का डेटाबेस सबके साथ अभी शेयर है। बट सबका बाकी जो R2 R3 R4 है उनका डेटाबेस तो उनके पास पेंडिंग है। ठीक है, तो वो वहां पे क्या करता है, एक्सचेंज स्टेट में मास्टर राउटर क्या करता है, LSR यानी कि रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास ना, हमारे बाकी सारे राउटर्स के पास कि अपने अपने ऊपर जो जो नेटवर्क उनका वहां पे पेंडिंग पड़ा है वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए ना, वो मास्टर को अपडेट कर दे। ठीक है, उसके वजह से वो वहां पे क्या करते हैं, LSR जनरेट करता है कौन, मास्टर, और वो जनरेट करके स्लेव के साथ शेयर कर देता है। तो शेयर जो स्लेव के साथ शेयर होता है तो स्लेव वहां पे क्या करते हैं, LSU भेजते हैं यानी कि लीक सेट अपडेट। अपडेट में वो खुद का प्रीफिक्सेस क्या करते हैं ना, मास्टर के साथ शेयर करते हैं। मतलब मास्टर के पास सबका अपडेट पैकेट सेंड हो जाता है तो मास्टर फाइनली क्या करता है, एक समराइज डेटाबेस एज एन एक्नॉलेजमेंट सबके साथ क्या करता है, शेयर करता है। और ये सारा चीज हो जाने के बाद वो चल जाता है लोडिंग स्टेट पे। अब लोडिंग स्टेट में क्या है ना, मास्टर ने सबको सबका पैकेट तो हैंड ओवर कर ही दिया है जिसमें पूरा का पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन है। तो लोडिंग स्टेट में राउटर्स क्या करते हैं ना, लोडिंग स्टेट में राउटर्स अपना अपना एल्गोरिथम रन करते हैं और उसमें जो भी बेस्ट स्लॉट वो फाइंड आउट करते हैं उसको क्या करते हैं, फुल स्टेट में अपडेट कर देते हैं और फुल स्टेट में अपडेट करने के बाद उनके बीच में नेगोशिएट हो जाता है। तो इस तरह से काफी सारे स्टेप्स को प्रोसेस करने के लिए लूप फ्री कम्युनिकेशन टोपोलॉजी के अंदर परफॉर्म करता है। तो गाइस इसमें किसी को कुछ डाउट है? गाइस हेलो। Yes, sir. Sir. When we're going to do it practical, it would be way easier to understand. या Just फाइन, look at the, एक्चुअली ये सारे चीज using. या एक्चुअली ये जो सारे चीज मैंने आपको अभी बताया ये सर उसके बैक एंड में होता है, लाइक आपको ये चीज सामने नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एक चीज देखना है कि देखने में वहां पे EIGRP और रिपो जैसे हम मेंबरशिप फॉर्म करते थे तो वहां पे वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता था। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो इतने सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम वहां पे लेता है। आपको टाइम में थोड़ा सा लेटेंसी वहां पे मिल सकता है तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे टाइम वेट करना पड़ेगा और थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मेंबरशिप को फॉर्म करेंगे। ठीक है, Yes. यहाँ पे और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एरिया आईडी। ठीक है, एरिया आईडी क्या है, देखो जैसे हमारा राउटर में हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा ऑटोनोमस सिस्टम, नहीं ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ पे रिप्लेस हुआ है उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली एरिया आईडी नहीं है सिर्फ है मेरा एरिया, इसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है EIGRP में वैसा ही एक लॉजिकल एरिया है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ राउटर्स को इंप्लीमेंट करेंगे
और वो आपस में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे ऑटोनोमस सिस्टम में 16 बिट्स का था, यहाँ पे एरिया वो भी 16 बिट्स का है। ठीक है, बट यहाँ पे उसको थोड़ा समराइज कर दिया गया है। समराइज क्या कर दिया गया है, 16 बिट्स का मतलब मैं 1 से लेकर 65535 तक यूज कर सकता हूँ। एक्चुअली सॉरी, 0 से लेकर 65535 तक यूज कर सकता हूँ। यस तो सर। यहाँ पे ये पूरे के पूरे एरियाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है उसका बैकबोन एरिया, मींस एरिया जीरो। जो उसका एरिया जीरो होता है वो होता है उसका बैकबोन एरिया। बाकी उसको छोड़ के जितना भी एरियाज रहे उनको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर एरिया। और आप उसको नॉन बैकबोन एरिया भी बोल सकते हो, जहां पे 1 से लेके 65535 तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक रूल भी देखना है कि क्या ना राउटर में एटलीस्ट एक बैकबोन एरियाज होना मैंडेटरी है। अगर मेरे पास 3 एरियाज है, ये मेरा एरिया 0 है, ये मेरा एरिया 1 है और ये मेरा एरिया 2 है। ठीक है, तो अगर एरिया 1 एरिया 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एरियाज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उनको बैकबोन एरिया के थ्रू क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यानी कि एरिया 1 एरिया 0 को साथ कम्युनिकेट करेगा और एरिया 0 एरिया 2 को इंफॉर्मेशन हैंडओवर करेगा। इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि लूप बनने के लिए चांसेस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है आपके कंपैरिजन करोगे तो ऑटोनोमस नंबर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे और क्या डिफरेंस है ना, यहाँ पे जैसे आप ऑटोनोमस नंबर जैसे कॉन्फ़िगर करते थे, ऑटोनोमस 1 हो गया, ऑटोनोमस 2 हो गया, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, राउटर के ऊपर मैं कितना ओएसपी प्रोसेस को रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कितने ओएसपी प्रोसेस को रन कर रहा हूँ उस चीज का काउंट भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उस काम काउंट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यूज करते हैं उसका हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। ये जो प्रोसेस आईडी होता है ये भी हमारा 16 बिट्स का होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, ये बस सिंपली यूज होता है इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए कि मैं राउटर के ऊपर कितना प्रोसेसेस ओएसपीएफ का रन कर रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बताना पड़ेगा थोड़ा करके। एक आता है राउटर टाइप। यहाँ पे राउटर टाइप कुछ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे एरिया टाइप दो है, बैकबोन एरियाज एंड नॉन बैकबोन एरियाज और रेगुलर एरियाज। वहां पे ऐसे ही अगर देखोगे, अगर मैं एरिया 0 के अंदर राउटर को इंप्लीमेंट किया जो उसका बैकबोन एरिया है, तो उसके अंदर जो राउटर्स रहेंगे उस राउटर्स का हम क्या बोलेंगे ना, बैकबोन राउटर्स बोलेंगे। बैकबोन राउटर, बैकबोन राउटर मीन्स राउटर राउटर्स इन एरिया 0। ओके, दूसरा आता क्या, रेगुलर रेगुलर राउटर। इसका मतलब क्या है, राउटर्स राउटर्स इन रेगुलर एरियाज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एबीआर। ये एक टर्म है। एबीआर का मतलब होता है एरिया बॉर्डर राइटर, एरिया बॉर्डर राउटर। इसका मतलब क्या है, राउटर कनेक्टिंग कनेक्टिंग बोथ एरियाज। ठीक है, उसके बाद आता है एएसबीआर। एएसबीआर का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इसका मतलब क्या है, ओके, राउटर कैरिंग सॉरी राउटर कनेक्टिंग राउटर कनेक्ट राउटर connecting with different routing protocols। ठीक है, इसके बारे में बताया था क्या क्या है।
लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लो यहाँ पे 3 इस तरह से एरियाज हैं। ये मेरा है एरिया 0, ये मेरा है एरिया 1, ये मेरा है एरिया 2। इसके अंदर मान लो 2 राउटर्स हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो 3 राउटर्स हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लो 4 राउटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे हैं। एरिया 0 के अंदर जितने राउटर्स होंगे उसको हम बोलेंगे बैकबोन राउटर्स। एरिया 1 और एरिया 2 उनके अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो हमारा होगा रेगुलर राउटर्स। एरिया 1 और एरिया 0 के बीच में अगर मैं यहाँ पे एक राउटर ले लिया जिसका एक इंटरफेस एरिया 1 के साथ कनेक्ट है और अनदर इंटरफेस एरिया 0 के साथ कनेक्ट है, तो इस राउटर को हम क्या बोलेंगे, एबीआर राउटर बोलेंगे, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर। वो राउटर जो वहां पे क्या कर सकता है, बोथ एरियाज को कम्युनिकेट कर रहा है, वो सिर्फ बोथ एरिया को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तीसरा होता है क्या ना, एएसबीआर। एएसबीआर क्या है, लाइक ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ओएसपीएफ है। साइड में मेरा यहाँ पे चल रहा है ईआईजीआरपी। आप बीच में एक राउटर ले लिए जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ में है और दूसरा इंटरफेस ईआईजीआरपी में है, तो ये जो राउटर होगा ये मेरा क्या बनेगा, एएसबीआर राउटर, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ राउटर टाइप्स भी होते हैं जिसको आपको भी जानना जरूरी है। ओके। तो गाइस अभी टाइम है प्रैक्टिकल का, तो बताओ प्रैक्टिकल जाना है कि और कुछ बतानी है आपको? ये तक क्लियर है यहाँ तक? सर प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। ये प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा, बट इसमें थियोरेटिकल ज्यादा है। इसमें एक्चुअली और ओके। एक चीज है जिस चीज के बिना आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिकल क्या है? वो है आपका सर वाइल्ड कार्ड मास्क। यस। yes, so let's do that once as well before we move to the practical. Okay. ओके। वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है ना, ये वैल्यू है जो एग्जैक्ट वैल्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। लाइक मेरे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, नहीं सॉरी, मेरे पास एक आईपी है 192.168.1.1, ये एक आईपी है। मैं पर्टिकुलर इसी आईपी को क्या करना चाहता हूँ, एक प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर उसके इस पर्टिकुलर आईपी को अगर उसमें एडवर्टाइज करना है, मैं अगर वहां पे सबनेट मास्क लेता हूँ, तो सबसे मिनिमम जो सबनेट मास्क है वो ये है 255.255.252। और यहाँ पे मुझे 2 आईपी एड्रेस मिलेंगे। अगर आपको सबनेटिंग याद है तो याद, मतलब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मुझे 2 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर आईपी मुझे अगर वहां पे एडवर्टाइज करना है, तो थ्रू सबनेटिंग, सॉरी, थ्रू सबनेट मास्क इसको करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया जो है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क, जो क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यूज को प्रोटोकॉल के अंदर चेक कराएगा। ठीक है। लाइक यहाँ पे 2 वैल्यूज होते हैं, फॉर एग्जैक्ट मैच वैल्यू इज 1, फॉर एनी वैल्यू मैच वैल्यू होता है 0। ठीक है। लाइक मुझे अगर 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, तो 10 के नेटवर्क मतलब मैं ये देता था किसमें, हमारे EIGRP हो गया, राउटर ईप हो गया, ये देते थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि 10 मेरा कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू मेरा वहां पे एग्जैक्टली चेक होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी आईपी एड्रेसेस हो, वो मेरा क्या कर जाए, कम्युनिकेट कर दिया जाए, मतलब दूसरे इंटरफेस के साथ मेरा क्या करे, कम्युनिकेट कर जाए। इसी चीज को अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क में बताऊं, तो वाइल्ड कार्ड मास्क उसको क्या करेगा, 10 को अगर एडवर्टाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 के साथ उसको वाइल्ड कार्ड मास्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे देंगे ना, जो 10 का वैल्यू आपको एग्जैक्ट मैच आपको वहां पे परफॉर्म करना है, तो वहां पे 10 में 8 बिट्स होता है, तो 8 बिट्स को ओपन कर देना। और ये 8 बिट्स को आपको क्या करना है, अगर एग्जैक्ट मैच करना है, सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत बता दिया, एग्जैक्ट मैच का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, एनी का वैल्यू होता है 1। गाइस सॉरी, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देना। एग्जैक्ट मैच का वैल्यू होता है 0, एनी का होता है 1। तो अगर मुझे 10 वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करनी है, तो मुझे इसके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे 8 बिट्स को 0 लेना है, और बाकी जिसको मुझे कुछ भी मैच करना हो, एनी मैच करना हो, तो यहाँ इसको मुझे क्या करना है, 1 लेना है। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास होगा 10 का नेटवर्क का, वो होगा 0.0
255.255. ठीक है, लाइक इसको आप इससे भी निकाल सकते हो, लाइक जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 255.255.255, उससे 244, सॉरी 255 यानी कि 0.0.0, क्लास ए का जो सबनेट मास्क है उसको माइनस कर दो, वैल्यू कितना निकलेगा, वही निकलेगा जो यहाँ मैंने लिखा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड मास्क को डिस्क्राइब करना बाउंड है, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड मास्क को मार्केट में इंप्लीमेंट करने का वही बात था कि हम एग्जैक्ट मैच के लिए सबनेट मास्क को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से वाइल्ड कार्ड मास्क को हमें क्या करना पड़ा, इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे होता है क्या होता है। तो प्रैक्टिकल करते हैं अभी गाइस, मुझे लग रहा है थोड़ा थियरी ज्यादा हो गया आपके लिए, बट ओएसपी क्या करो, ओएसपी में और भी थियरी है, जो थियरी में आपको पढ़ाना नहीं चाहता वो बहुत लंबा हो गया, ओएसपी सिर्फ एक घंटे का थियरी है। फिलहाल में हमारा भी एक घंटा हो गया है। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए मैं प्रीवियस वाला टोपोलॉजी बना देता हूँ ताकि वो चीज आपको समझ में रहे, दिक्कत ना हो आप लोगों को। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओके गाइस, अभी थोड़ा हाइपर टेक्स्टिंग करने का टाइम है। So can you show me the diagram one more time, please? Because I'd like to write it down those diagrams actually. ओके, एक्चुअली ये जो डायग्राम है मैं सारे प्रैक्टिकल में सेम ही रखा हूँ, तो इससे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। Okay, so it just when I you're doing this, sometimes we don't even get anything like no video. So गाइस एक मिनट रुकना। गाइस एक मिनट बस, मैं वॉशरूम से होते आ रहा हूँ, एक मिनट बस।
Hello guys, am I audible? Yes, sir. Okay, कंटिन्यू करते हैं. थोड़ा टाइम दो, बस 1-2 मिनट कॉन्फ़िगर खत्म कर लेता हूँ. Okay, so guys, let's start doing the configuration of OSPF. तो मैं क्या करता हूँ, अभी राउटर टेबल दोनों का चेक कर लेता हूँ. पहले राउटर 1 का शो आईपी राउट. राउटर पे नेटवर्क अवेलेबल है 10 का, दूसरा 192.168.0 का. और मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ राउटर ओएसपीएफ. देन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस आईडी डिफाइन करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था कि राउटर के ऊपर, एक राउटर के ऊपर मैं कितना ओएसपीएफ प्रोसेस को रन कर रहा हूँ, इसको काउंट मुझे मेंटेन करना होता है. उसके लिए वो वहाँ पे क्या करता है ना, राउटर में प्रोसेस आईडी को वो यूज करता है. तो राउटर के प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग जो उसका प्रोसेस होगा, मतलब जितने भी हम प्रोसेस रन करना चाहें उस प्रोसेस आईडी को चेक करके हम रिटेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 और ये हमारा 16 बिट्स का है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है नेटवर्क 10.0.0.0. इस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए मुझे ओएसपी में क्या करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए 0.255.255 ऐसा क्यों है, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया वाइल्ड कार्ड मास्क पे. और यहाँ पे मुझे एरिया भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. और बाय डिफॉल्ट अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सारा का सारा एरिया 0 के अंदर होना चाहिए. ठीक है गाइस, 1 मिनट. जी सर. ओके गाइस, 1 मिनट बस, मैं आ रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ थोड़ा टाइम.
हेलो हेलो Yes, sir. गाइस ऑडिबल? Yes. Yeah. ओके गाइस गाइस सॉरी सॉरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली कुछ ऑफिस में कुछ बातचीत है तो इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता, हाँ बाय Okay. डिफॉल्ट जो आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन करना है, यस कोई कुछ बोलना चाहता है? It's okay, sir. ओके सर किसी ने वीडियो कैमरा ऑन किया है अभी? मीमी? Okay, that's good. Thank you. नहीं वीडियो कैमरा नहीं है, ठीक है। Okay, so तो अगर मैं, हाँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जो राउटर पे जो एरिया आईडी लोगे ओएसपी के अंदर, वो सारा का सारा आपको रखना है बैकबोन एरियाज पे, यानी कि यहाँ पे एरिया सबको जीरो करना है, ठीक है। उसके बाद करना है नेटवर्क 192.168.1.0। सो अकॉर्डिंग टू क्लास सी मेरा 192 फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट का वैल्यूज एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, तो 0.0.0, और फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि वो मेरे होस्ट के लिए है, तो मैं यहाँ पे इस तरह के ले जाता हूँ उसका वेलकम मास्क। अब करना है एक्सेप्ट। दूसरे पे जाना है, दूसरे पे आपको क्या करना है, उसके राउटिंग टेबल आपको क्या करना है, चेक करना है। राउटिंग टेबल चेक करने के बाद आपको क्या करना है, ओएसपी एक्टिवेट करना है। और हाँ यहाँ पे जो नेबर, यहाँ पे आपको जो EIGRP फॉर्म से ओएसपी फॉर्म करने के लिए जो नेबरशिप क्राइटेरिया है वो दो है। एक क्या है ना, आपका एरिया सेम होना चाहिए, दूसरा राउटर आईडी डिफरेंट होना चाहिए। राउटर के ऊपर राउटर आईडी सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि राउटर आईडी हमारा डिफरेंट होना मैंडेटरी है। दूसरा एरिया में सेम होना चाहिए, लाइक दोनों राउटर के ऊपर एरिया मेरा सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा नेबरशिप फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, OSPF यहाँ पे प्रोसेस है, मैं प्रोसेस 1 भी रख देता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि इस राउटर के ऊपर भी तो ये OSPF पहला प्रोसेस है। तो नेटवर्क 10.0.0.0 0.255.255.255 और यहाँ पे मैं एरिया चूज करता हूँ, एरिया 0। दूसरा है मेरा नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.0.255 sir, एरिया 0, यस। go slow, please. नहीं You go too ये fast, and I say like, what's going on right ऑलरेडी here? नवनीत, इसको ऑलरेडी मैंने कर रखा है, उस पहले राउटर पे ऑलरेडी कर रखा है, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, बस नेटवर्क यहाँ पे चेंज किया। बाकी सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे उसकी वजह से मैंने फास्टर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिला प्रैक्टिकल में उस चीज को अच्छे से करना। तो यहाँ पे देखना, थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे क्या हो गया, नेबरशिप फॉर्म हो गया। तो नेबरशिप फॉर्म होने के बाद अब अगर अभी उसका अगर राउटिंग टेबल आप चेक करोगे, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देखो वो करके एक नेटवर्क आपको फिर आपके राउटर टेबल में मिलेगा, जहाँ पे 110 उसका क्या है, एडी वैल्यू, 2 उसका कॉस्ट है। 2 उसका कॉस्ट क्यों है, क्योंकि देखो दोनों राउटर में हमने जो लिंक लिया है वो हमारा फास्ट इथरनेट लिंक है। तो अगर आप फास्ट इथरनेट लिंक ले रहे हो तो यहाँ से इसका कॉस्ट 1 है, यहाँ से इसका कॉस्ट क्या 1 है। कैसे, मैंने बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस बैंडविड्थ होता है वो 100 होता है, और लिंक बैंडविड्थ भी 100 है, कॉस्ट कितना निकलेगा 1। तो इस तरह से वो क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप चेक करने के लिए तो कमांड भी दे सकते हो, लाइक शो OSPF, सॉरी शो IP OSPF डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल, डेटाबेस भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, कौन सा नेटवर्क कहाँ पे मिला है, 2 का इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, 1 का इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो उसका नेबर टेबल भी चेक कर सकते हो, शो IP OSPF नेबर। तो नेबर टेबल क्या है, नेबर में क्या दिखा रहा है कि ये मेरा नेबर टेबल नेबर है, और जिसका स्टेट क्या है, फुल, यानी कि दोनों के बीच में नेबर से ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है। तो इस तरह से राउटर में क्या होता है, चलिए इस तरह से हमारा OSPF काम करता है, और ये रहा उसका पूरा टेबल। तो आपके लिए फिलहाल अभी आप टास्क करना चाहेंगे कि टास्क नहीं हो पाएगा? Sir, यस, I haven't write anything, ओके so I think either we have to watch the video again and try to find all the. ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, वो चीज क्या है, लाइक ये मेरा जो नेटवर्क है, ये मेरा क्या है, लैन नेटवर्क है, और लैन नेटवर्क में मैंने क्या कर दिया, OSPF को एक्टिवेट कर दिया। तो मुझे लैन यूजर में भी क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी में कैसे करूंगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ कैसा है। लाइक यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरियल पोर्ट ऐड करना है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया उसको मैंने पहले सेव कर दिया, फिर फिजिकल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीरियल पोर्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से हम कर रखे हैं रिप में या जेट में। तो इस चीज को मैं कम्प्लीटली कर लेता हूँ। बस हाँ, ओएस वेब में किस तरह से स्टार्टिंग डिफॉल्ट का मर्ज करोगे वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सीरियल के लिए जो नेटवर्क चूज कर रहा हूँ वो नेटवर्क होगा ये 172.16.0.0/16। सीरियल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट राउट स्पेसिफाई कर दूंगा किसके लिए, टुवर्ड्स माय लैन नेटवर्क। सीरियल 0/0/1। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक सीरियल सॉरी एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ टुवर्ड्स माय आईएसपी, ताकि मेरा आईएसपी तक का रीचेबिलिटी बन जाए सीरियल 0/0/0। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उस स्टार्ट जो डिफॉल्ट कमांड हमने अभी यूज किया उसको मुझे क्या करना है, ओएसपीएफ के अंदर मर्ज कर क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। उसको मर्ज करने के लिए कमांड क्या होगा, तो बस राउटर के वो यहाँ पे आपको कमांड देना है राउटर ओएसपीएफ, जो प्रोसेस आपने रन किया वो है मेरा 1। यहाँ पे आपको कमांड देना है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, जो आप कमांड ऑलरेडी रिप पे देते हो। वो कमांड देने के बाद आप लैन नेटवर्क पे जाके उस राउटर को चेक करो, वहां पे आपको डिफॉल्ट राउटर आपके राउटर टेबल में मिल जाएगा। ये देख लो आपका राउटर टेबल का इंफॉर्मेशन, लाइक ये रहा आपका इंफॉर्मेशन। और ये क्या दिखा रहा है, ओ का मतलब ओएसपीएफ, स्टार का मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, V2 का मतलब होता है ये वाला एक्सटर्नल के फिक्स है, यानी कि ये मुझे एक्सटर्नल राउट से मिला है। ठीक है, तो आप अगर लैन नेटवर्क से इंटरनेट को पिंग करना चाहो, पिंग करके देख लो, you can able to ping to the PC 192.168.0.0। ओके, तो अब इस तरह से भी क्या कर सकते हो, अगर आप ओएस को यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो ना, आईएसपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके लैन नेटवर्क के अंदर एंट्री करा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे उसका लास्ट प्रैक्टिकल है, वो लास्ट प्रैक्टिकल क्या है, डिफरेंट एयर्स के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से करोगे, सॉरी डिफरेंट एरिया के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे और एक एरिया ऐड कर लेता हूँ। पहले एक नेटवर्क सॉरी पहले पोर्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क सॉरी यहाँ पे नेटवर्क ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/0 पे आपको क्या करना है, सीरियल
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो होगा 2.0.0.0/8 और ये मेरा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2.0 को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा 4.0 है। ओके, तब मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट वाले राउटर के ऊपर ओएसपी को एक्टिवेट करना है, जिसपे मैं क्या करता हूँ ना, राउटर ओएसपी प्रोसेस आईडी ले लेता हूँ 2, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस आईडी 2 लेने की जरूरत नहीं है, ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ 2.0.0.0.0.5.2.5.2.5, यहाँ पे एरिया कर देता हूँ 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कर देता हूँ नेटवर्क 192.168.1.0, सॉरी ये हमारा 4.0 है, 0.0.0.2.5 और ये मेरा रहेगा एरिया 1 पे। और बीच वाले राउटर के ऊपर मैं अब क्या करूंगा, एक नया राउटर प्रोसेस क्रिएट करूंगा, राउटर OSPF 2, नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज कर दूंगा 20 वाला, ठीक है। अब इस बीच वाले राउटर के ऊपर क्या है ना, बोथ OSPF 1 और OSPF 2 यानी कि एरिया 1 और एरिया 0 का इंफॉर्मेशन है। अगर मैं चाहता हूं कि सारे राउटर्स जो एरिया 1 में है और एरिया 2 में है वो अगर आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर पाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए कमांड क्या है, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को चूज करना पड़ेगा, एक एरिया को चूज करना पड़ेगा जो है मेरा राउटर OSPF 1, यहाँ पे मुझे कमांड देना है redistribute OSPF 2 मेट्रिक, मैं यहाँ पे मेट्रिक वाली फिक्स कर देता हूँ 10, ठीक है। अब करना है एग्जिट। दूसरे पे क्या करना है आपको, सेम ही जो ऑलरेडी हमने कल इधर पे कर रखे थे, राउटर OSPF 2, यहाँ पे करना है redistribute OSPF 1 मेट्रिक और यहाँ पे आपको मेट्रिक वाली फिक्स करना है 10। अगर मेरा सारे कॉन्फ़िगरेशन सही है तो इस बीच वाले जो फर्स्ट वाला राउटर है उसके ऊपर राउटर 0 का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पे आप देख लो 0 से राउट मिल रहा है, ठीक है। ये तो मतलब एक्सटर्नल राउट, ठीक है। और अब इस बीच वाले राउटर के ऊपर भी देखो आपको राउटर 1 सॉरी एरिया 1 और एरिया 0 दोनों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विद स्टैटिक डिफॉल्ट, यहाँ पे देख लो 10, यहाँ पे आपको 4 का इंफॉर्मेशन आया नहीं, क्यों नहीं आया, इस पे एक बार चेक कर लेता हूँ, इस पे तो चला गया, इस पे क्यों नहीं आया, आईपी राउट, इस पे तो सारे आ गए, यहाँ से उसने एडवर्टाइजर पैकेट भेजा नहीं, शायद इसी वजह से आया नहीं है। अगर मैं पीछे 3 से पीछे 2 को पिक करूंगा, पिक होगा, पिंग, सॉरी वो इसमें ना आईपी एड्रेसिंग किया नहीं,
192 4.2 192 168 4.1 यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रहा है क्योंकि डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन इसके साथ मर्ज नहीं हुआ। डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं हो रहा है, शायद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। गाइस 2 मिनट टाइम दो, मैं इसको थोड़ा ये कर लूँ, चेक कर लूँ। कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही है, बट कुछ पैकेट ऐसे कि उसकी वजह से ये नहीं आ रहा, ठीक है। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इस कमांड को फॉलो करके कर दो, तो आप उससे इसको प्रैक्टिस करा देखना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस OSPF का जितना मुझे आपको बताना था, जो आपको प्रैक्टिकल क्राइटेरिया थे, वो यहाँ पे खत्म हुआ। तो और किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। नवनीत, सौभिक, टीना जी, दीप, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। तो फिलहाल वो आपका OSPF और उसका जो प्रैक्टिकल है वो खत्म है। Okay, sir. यस सौभिक, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं, वीडियो को देखना, सुकून से प्रैक्टिकल करना। अगर कहीं पे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल किसी में अगर आपको कुछ डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, सर, ठीक है। वीडियो यस देखने के लिए वीडियो होनी चाहिए, और वीडियो होने के लिए कोई वीडियो सेंड करने नवनीत, वाला होना चाहिए। नवनीत Sir, वो चीज आप but could you ऑफिस से please बात करना turn off पड़ेगा। the could you please turn off the recording?